वंदे मातरम। यहाँ पे एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये आयोजक हैं गौरव राणे, माधवी राणे और राम सेवक यादव और कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी और हमारे मैडम जी आई हैं, उनका स्वागत है हमारे गोरेगांव में। मैडम, इस तरह के जो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का ये अभियान देश के गली गली कूचे कूचे में ये हम अभियान चला रहे हैं। ये जनता को जागृत करने का अभियान है ताकि वो इस बात से अलर्ट हो जाए कि उसका वोट कहीं चोरी ना हो जाए। और ये त्योहार का मौसम है, बाजारों में भीड़ है, पर कहीं ना कहीं हम अपने सबसे जरूरी हक को भूल जाते हैं कि हमारा वोट का अधिकार है और कोई हमारे पीछे से हमारा नाम काट दे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये अभियान है। मैडम, इस तरह से कांग्रेस बार बार और माधवी राणे और इनके पूरा टीम जो इस तरह का कार्यक्रम चलता रहता है, राहुल गांधी भी निकालते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम, तो इलेक्शन कमीशन इसका खंडन क्यों नहीं करता है? 1 by 1 जितने भी सवाल थे उसका जवाब क्यों नहीं दे पाता है? कहीं उनका एक साजिश तो नहीं, षड्यंत्र तो नहीं है और कहीं सही में वो मिले तो नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है एक तरीके से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से उनके सामने मजबूर हुआ है, हाथ बांधे खड़ा है। आपने देखा यहाँ शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बनाई उसका सिंबल ही चोरी कर लिया और दूसरा आदमी चोरी करके ले जाता है। शरद पवार की पार्टी के 2 फाड़ हो गए, उनका सिंबल लेके जो पार्टी उन्होंने बनाई वो सिंबल कोई और लेके भाग जाता है। तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? ये इलेक्शन कमीशन न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करता और कहीं ना कहीं भाजपा के सामने बिल्कुल कमजोर और मजबूर दिखाई देता है क्योंकि राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए जितने सवाल उन्होंने उठाए और प्रूफ के साथ उन्होंने जो सवाल उठाए उसका जवाब कहीं भी इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। बिहार में 65 लाख वोट कट गए और उन वोटों को किस तरीके से वापस जोड़ा जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ये वोट चोर नहीं है तो क्या है? महाराष्ट्र का जो सरकार बना है उसमें भी सवालिया निशान है क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोले थे कि यहाँ का भी जो सरकार है इसमें भी कुछ 50 लाख वोट या 50,000 है, एक आंकड़ा पता नहीं, लेकिन यहाँ के भी सरकार में है ऐसा गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ के गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन अगर जवाब नहीं दे पा रही है तो हम ये मान लें कि यहाँ का भी सरकार जो है वोट चोरी किसे ही बनी है। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से 30 सीटों इंडिया गठबंधन को, 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को दी। 5 साल में आपके 50 लाख वोटर ऐड होते हैं और आपके 6 महीने में 50 लाख और ऐड हो गए। तो सवाल तो उठता है कि इतने वोटर 6 महीने में, जो 5 साल में वोटर ऐड हुए उतने ही वोटर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में 5 महीने में भी हो गए। तो कहां से ये वोटर आए और किसने बढ़ाए? और ये भी देखा गया है, राहुल जी ने उदाहरण के साथ बताया है कि एक विधानसभा में अगर वोट बढ़ा है, 10,000 वोट बढ़ा है, तो वो 10,000 का 10,000 वोट भाजपा को ही गिरा है, यानी एक भी वोटर दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है ना कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव में एक तरफा इंडिया गठबंधन जीतता है और विधानसभा में ये लोग बिल्कुल पूरा ही खत्म हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर उठता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अगर सवालिया निशान इस तरह से उठता जाए और इस तरह से इलेक्शन होता रहेगा और हम जो वोट किसी और को करें और परिणाम किसी और के फेवर में है, तो हम इलेक्शन कमीशन को और अपने पब्लिक को और गोरेगांव को जनता को क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? देखिए, गोरेगांव की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सतर्क रहें। आप सतर्क रहें। आप ये देखें कि आपका नाम, आपके आस पड़ोस का नाम, आपके भाई बंधुओं का नाम, सबका नाम वोटर लिस्ट से कहीं कट तो नहीं गया है और इलेक्शन कमीशन को सब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता भी आपको अवेलेबल रहेंगे और चेक करें कि भाई हमारा नाम कहीं कट तो नहीं गया है और वोट डालने जरूर निकले। जब भी इलेक्शन आता है तो पूरी भारी संख्या में वोट डालने निकले, क्योंकि इलेक्शन चोरी कहाँ हो रही है और वो हो रही है कि जो फेक वोटर ऐड करे जा रहे हैं उस फेक वोटर को रोकने की काम होना चाहिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए आई हैं
भावना जैन मैडम, उत्तर पश्चिम का जिला अध्यक्ष है भावना मैडम। तो यहाँ भावना मैडम से जाना कि भावना ने एक साफ संदेश दिया है गोरेगांव को, जनता को और माधवी ताई को, जो कि आप अपने टीम को एक साथ रखिए और चेक कीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं आने वाले इलेक्शन में, इसको सतर्क रहिए। क्या मैडम इसी तरह की बात है ना? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप सोच समझ के अपना वोट चेक करिए और ये निश्चित कीजिए कि आपके परिवार का आपका वोट कहीं काट तो नहीं दिया है। दूसरा, कोई फेक वोटर आपके आस पड़ोस में आप लिस्ट में देखिए, कहीं फेक वोटर नाम एक घर में 500 नाम ऐड कर दिए हैं, कहीं आपके एड्रेस पे कोई और लोगों का नाम तो नहीं ऐड हो गया है, ये भी चेक करने की ज़रूरत है। और हमारे कांग्रेस ये पूरा वार्ड जो है, ये ब्लॉक हमारा गौरव राणे जी के नेतृत्व में, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारी पूरी टीम को, यहाँ कांग्रेस को और हाथ के पंजे को जरूर विजय देगी। मैम ताई क्या बोलना चाहेंगे, अगर इस तरह के अगर साइन बोर्ड लगा के आप साइन करवा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? कुछ एक कांग्रेस के तरफ से रखा है जनता के हित के लिए। आज हमारे यहाँ हमारी लाडली जिलाध्यक्ष भावना मैडम ने जो कहा ये सच, वो जनता ने वो सुनना चाहिए। अपना हक जो छीन रहे हैं कौन, मोदी जी और कमिश्नर, उनको ए टाइम में सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी बोलते 5 किलो अनाज लो, तुम्हारा हक उतना ही है, राम मंदिर बना दिया ना, गैस सिलेंडर दे दिया ना, अब क्या चाहिए आपको? अरे 5 किलो अनाज तो क्या बोलो, क्या रेशन तक इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था चावल शक्कर के साथ। अरे आप तो क्या इतना 5 किलो चावल, इंदिरा गांधी ने पूरा हक दिया था रेशनिंग में। अरे मोदी जी की ये तो चाल तो सबको मालूम है, सब कुछ हटाने को दे। आपने राम मंदिर दे बोला, राम मंदिर बना दिया, राशन दे दिया, आपको क्या? अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अधूरे मंदिर में हिंदू संस्कृति के खिलाफ, जिसको सभी शंकराचार्य ने बहिष्कार किया। हमारे राम हम सब के पूजनीय हैं, हम घर घर में राम जी की पूजा करते हैं, दीपावली मनाते हैं और राम जी के नाम पर वोट खींचने का काम बस जनता समझ गई है। अब इनके ये मंसूबे सफल नहीं होंगे। राम भाई, आपके नाम पे भी वोट दिया जा रहा है। राम वो सच्चे कांग्रेसी है। राम का नाम सुनिए, ये राम का नाम, राम के नाम पे जनता को ठगा जा रहा है। ये ये राम राज नहीं है, ये अब क्या कहूँ, कुछ और राज है जब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो ये चल रहा है देश में, ये बहुत ही गलत है। अभी हम लोग जन जागृति अभियान चला रहे हैं, लोगों को बताएंगे कि आपके वोट का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता को जागृत करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जिला में भावना मैडम जैसी एक बहुत ही कर्मठ और मजबूत जिलाध्यक्ष हम लोगों को मिली है। इनके नेतृत्व में हम लोग ये 57 वार्ड है, ये पूरा उत्तर पश्चिम जिले में ये वार्ड सबसे ज़्यादा लीड करेगा और उत्तर पश्चिम जिले में महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा कारपोरेटर चुन के ये जिले से हम देंगे, ऐसा मैं मैडम जी को आश्वासित करता हूँ। बीएमसी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, मैंने एक सर्वे भी किया है, करीब इस वार्ड से 500 लोगों का रिव्यू लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ताई के नाम ही ले रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ से ताई आनी चाहिए, ताई को ही टिकट मिलनी चाहिए। और क्या लगता है आपको बीएमसी इलेक्शन से, किस तरह से देखते हैं आप और क्या प्लानिंग है आप लोग का? आप आए तो क्या एजेंडा विजन लेके आए हैं? देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की आवाज़ होगा, उसी को पार्टी टिकट देगी और उसको जिताने का काम हर यहाँ उपस्थित कांग्रेसी पूरी लगन से करेगा। जो जनता के साथ रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए तत्पर खड़ा रहेगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको टिकट देती आई है, आगे भी देगी और जनता उसको विजय बनाएगी। बोलो भारत माता की वंदे।